जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अमृत वेला का समय है और मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग जनवरी का है, जिस दिन 14 जनवरी था। और वो जो लोहड़ी के अगले दिन संक्रांति का दिन था, 14 जनवरी। संगत जी, उस दिन क्या था कि मैं मंदिर की तरफ गई थी, कुछ प्रसाद वगैरह था मेरे हाथ में। और संगत जी, मेरे पास कुछ टॉफ़ीज़ भी थी क्योंकि 10 तारीख को मेरा बर्थडे भी आता है। और मेरे मन में था कि मैं 13 तारीख का जो लोहड़ी थी, लोहड़ी का भी प्रसाद बांट दूँ, जो भी था। लोहड़ी तो मनाते ही हैं संगत जी, उस दिन का भी प्रसाद था। और 14 तारीख तो संक्रांति थी ही, और मेरे बर्थडे का भी टॉफ़ीज़ वगैरह चॉकलेट्स वगैरह थी जो मेरे को किसी ने दी थी। और संगत जी, वो मैं एक पॉलीथीन बना के उसका मंदिर की तरफ ले जा रही थी और पढ़ाने भी जा रही थी कि साथ साथ ये भी बांट दूँगी, वहाँ पे जो बच्चे बच्चे खड़े होते हैं उनको मैं दे दूँगी। तो संगत जी, क्या हुआ कि जाते जाते रास्ते में अचानक से मेरे दर्द उठ रहा था। मतलब कुछ चेस्ट की साइड पे ही दर्द था, और बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ ऐसा पेन फील हुआ, और जो पेन मुझे आज तक कभी भी फील नहीं हुआ। तो ऐसा पेन हुआ था वो मेरे को, तो जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं चल के भी नहीं जा पा रही हूँ, अपने ट्यूशन तक नहीं जा पा रही हूँ। कम से कम 15 से 20 मिनट का रास्ता है। तो संगत जी, क्या हुआ, वो दर्द हो था, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं चल के गई मंदिर की तरफ। और मंदिर जब वो बांटे मैंने, तो वो बच्चे जो थे वो छीन छीन के लेते हैं, जैसे कि दे दो करके लेते हैं ना। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था कि। और एक मेरे पास वो जो पॉलीथीन थी, रेड कलर की थी। और संगत जी, उस दिन क्या था कि ना, जब मैंने बांटने शुरू करे बच्चों को, तो उन बच्चों ने तो लिया ही था सामान, वो मांग मांग के कि दे दो करके ना। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये ले रहे हैं, बहुत ही अच्छा। ऐसे कई बार मेरे मन में फ़ील आता है ना कि जैसे कि वो टॉफ़ीज़ वगैरह उन बच्चों को बहुत पसंद आ रही थी, उसमें मैंने कुछ टॉफ़ीज़ भी डाल रखी थी। तो वो एक लेडी भी खड़ी थी वहाँ पर, और वो ना कह रही कि ना, ये टॉफ़ी मुझे नहीं दोगे, एक बच गई थी उसके अंदर। तो मैंने उनको, वो ना थोड़ी बड़ी एज की थी, तो मैंने सोचा ये तो बहुत खट्टी खट्टी टॉफ़ी है, तो ना इनको तो वो नहीं लगेगी। तो मैंने कहा कुछ पता नहीं बोला था या नहीं बोला था, लेकिन मैंने उनको कुछ ना कुछ तो दिया ही था, है ना। शायद दे दिया था वो वाली टॉफ़ी भी शायद। और संगत जी, एक बच्चे जो थे, वो रेड कलर की बिल्कुल पॉलीथीन थी जिसमें मैं लेके गई थी, बिल्कुल डार्क रेड कलर की। तो उससे पहले भी कुछ एक एक दिन पहले, शायद 13 जनवरी थी, जिस दिन मुझे वो भी सपना आया था, माता रानी का सपना आया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं, मतलब कि माता रानी को, मतलब कुछ ऐसे मन में विचार आए थे कि मैं एक रेड कलर की चुन्नी जो है ना, वो किसी को दूँ, ऐसे करके विचार आए थे मन में। तो और वो भी किसी छोटी बच्ची को दूँ रेड कलर की चुन्नी। तो फिर वो मंदिर की तरफ मैं प्रसाद लेके गई थी, तो उसमें वो पॉलीथीन सी थी, बिल्कुल रेड कलर की। तो बच्चे कह रहे नहीं, ये पॉलीथीन हमें दे दो, बिल्कुल रेड थी वो भी। तो मैंने उनको दे दी, मन में यही भाव रख के कि इनको चाहिए, मेरे को दे दी मैंने उनको। तो संगत जी, वो जो दर्द उठा था ना, उस दिन के बाद मतलब वो ठीक हो गया था, बिल्कुल उसी दिन में ठीक हो गया था। और उसकी वजह से मैं जा नहीं पा रही थी चल के, इतना हैवी हो गया था चलना। बट फिर भी मैं गई हिम्मत करके, और कोई मैंने मेडिसिन नहीं ली। बस मेरे मन में आ रहा था कि मैं अपना सत्संग जो है ना, ये एक सत्संग है, तो मैं शेयर करूँ, किससे करूँ शेयर, अपने भाई से करूँ, ऐसा मन हो रहा था बार बार। तो मैं अपने जब घर गई थी ना, शायद उसके एक दिन बाद ही मैं अपने घर गई थी मम्मी के,
तो संगत जी, तो मेरे भाई के भी ऐसा ही कुछ पेन वगैरह हो रहा था, कुछ फील हो रहा था। तो मैंने उससे बताया कि हाँ मेरी ना ऐसे दर्द हुई थी, और उसको भी कुछ कुछ पेन थी ऐसी कुछ बॉडी में, मतलब। तो मैंने उसको बता दिया वो ऐसा ऐसा, तो कि मेरे को मन में बार बार होता है मैं अपने भाई से शेयर करूं, भाई से शेयर करूं, है ना। तो मैं गई जब मम्मी के घर, तो मैंने भाई से शेयर किया, तो भाई के भी मतलब कुछ पेन थी, तो उसके भी शायद वो बाद में ठीक हो गई होगी संगत जी, क्योंकि मेरे तो ठीक हो गई थी उसी समय, उसी दिन में ठीक हो गई थी। और कुछ अलग तरह की पेन थी बहुत ज़्यादा। और संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी ने हमारे को बचाया। चाहे कोई भी वो दर्द थी, किसी भी तरह की थी, कुछ अलग तरह की थी, और गुरुजी ने एक ही दिन में ठीक किया। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी संगतों की रक्षा करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। और संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और भी है इसमें, कि जिस दिन एक दिन पिछले मतलब इसी शायद 2024 में ही एक सत्संग हुआ था, जिसमें मैं अपनी भाभी के साथ गई थी। और सत्संग में जाने के लिए सत्संग ऐसा था, थोड़ा ग्रैंड सत्संग होता है ना जिस तरह का, जिसमें सभी लोग इनवाइटेड होते हैं, मतलब कहीं से भी कोई भी आ जाता है, उस तरह का सत्संग था वो। तो मैं अपनी भाभी के साथ गई थी, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने ना गुरु जी के लिए एक लड्डू का पैकेट जो था ना, मतलब कि डब्बा था, वो ले लिया था उनके वहाँ ले जाने के लिए। तो मुझे पता नहीं था वहाँ ले जाते नहीं हैं, तो मेरी भाभी ने बोला वहाँ तो कुछ भी नहीं चढ़ता है, वहाँ ले जाते नहीं हैं। तो मैंने ख़रीद के रख लिया था पहले से ही। तो फिर वो मैंने मम्मी के घर ही छोड़ दिया, मैं अपने घर भी नहीं ला पाई क्योंकि वो सत्संग में जाना था पहले, तो मम्मी के घर ही छोड़ दिया। और वो संगत जी, वो फिर जब हम वापस आए ना, तो हमें तो देर हो गई थी आते आते, क्योंकि वो सत्संग बड़ा था, और थोड़ी लेट तक ही आए थे हम अपने घर पे वापस। और जब आए थे वापस, तो वो डब्बा वहीं रह गया मम्मी के घर पे ही, और कुछ दिन तक रखा रहा वहीं पर ही, 2-4 दिन तक रखा रहा। तो मैं उनमें बार बार हो रहा था, बट संगत जी गुरुजी ने जाने ही नहीं दिया मेरे को वहाँ पे मम्मी के घर से लाने के लिए वो जो डब्बा था। तो संगत जी, क्योंकि रास्ते में ना जाते जाते मुझे यही ख्याल आया था कि मैं लड्डू लेके जाऊं गुरुजी के लिए, है ना। उनके भी वहाँ पे गुरुजी इनका स्वरूप है, वो भी गुरुजी को मानते हैं, तो मैं लड्डू लेके जाऊं। तो बस ऐसे ही मन में आ रहा था कि, तो मैं ले गई थी संगत जी। और जब वापस आई तो मैं 1-2-4 दिन तक वहाँ जा नहीं पाई लड्डू लेने के लिए, ना ही वो किसी को दे पाई, क्योंकि गुरुजी का प्रसाद था और मैं उसे फेंकना नहीं चाहती थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अगर ये प्रसाद सही है तो आप इसे अपने आप ही बंटवाना, ठीक है। तो संगत जी, जब मैं वो प्रसाद लिया और मैं आ रही थी रास्ते में चल के, तो मंदिर आता है, मंदिर की साइड में बच्चे होते हैं। और तो क्या हुआ अचानक से, वैसे तो मंदिर में के बाहर बच्चे बच्चे होते हैं, और वो बहुत सारे मतलब लड़कियां बच्चे छोटे, और उनकी मम्मी वगैरह ऐसे होती हैं। बट उस दिन शाम के समय मंदिर में जब मैं वापस आ रही थी, तो वो थे, एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, उसके साथ कुछ बच्चे थे। तो बूढ़ा आदमी जो था, और मुझे उसी समय ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे शायद गुरुजी आ गए हैं ये, और वही, क्योंकि कभी आज तक वो आदमी नहीं मिला मुझे मंदिर में कि वो बंटवाए मेरा प्रसाद। तो उसने उन बच्चों को बोला आप ले लो सब, एक एक करके, और सब ने लिया। और संगत जी, मम्मी ये कह रही थी कि ना बेटा तू अपने लिए भी रख ले प्रसाद। तो मैंने मम्मी को बोला नहीं, जो गुरुजी करवाएंगे मैं वही करूँगी, और अपने लिए मैं पहले कुछ भी नहीं निकालूंगी, अगर गुरुजी ने मुझे देना होगा तो गुरुजी दे देंगे। तो संगत जी, क्या हुआ, उस बूढ़े आदमी ने ना उन बच्चों को जब प्रसाद बांटा ना, एक एक लड्डू करके, प्रसाद तो बहुत मीठा होता है संगत जी, तो मेरे मन में ये आ रहा था, क्योंकि बच्चे ना प्रसाद तो ले लेते हैं, बट हम प्रसाद में तो हर वक्त मीठा ही देते हैं मंदिर में, ज़्यादा से ज़्यादा मीठा ही देते हैं, कुछ भी होता है तो ज़्यादा मतलब चीज़ें जो होती हैं। तो उन बच्चों को प्रसाद दिया तो बहुत मीठा हो गया उनका। तो पानी भी मैं लेके गई थी उस समय में, और गर्मी भी बहुत थी, ठंडा पानी भी लेके, तो मीठे के साथ एकदम ठंडा पानी। तो संगत जी, फिर ना वो पानी भी मतलब मैंने उनको दिया वहाँ पे। और उस उन बूढ़े अंकल ने जो है ना, उन बच्चों को प्रसाद मतलब लड्डू वगैरह दे दिए एक एक करके, उन्होंने बड़े खुशी से ले लिए, पानी भी पी लिया। और संगत जी, 7 शायद बच्चे थे, मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा, जो मन में ऐसा लग रहा था कि वो बच्चे 7 थे, लड्डू 9 थे। और वो 2 लड्डू गुरुजी ने तब भी बचवा दिए,
और मैं उन्हें घर ले आई और प्रसाद के रूप में खाया। संगत जी, गुरु जी का ये सत्संग शेयर करते हुए मुझे गूज़बम्प्स भी आ रहे हैं। शुक्राना गुरु जी आपका मन की बात रखने के लिए। और संगत जी, गुरु जी ऐसे ही हमारे साथ रहें, हमेशा हमारे अंग संग रहें और हमारी सभी बात सुनते हैं जो हमारे मन में होती है। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।